नमस्कार दोस्तों आज हम यहाँ पे बिहार पुलिस का जो है 15वां टेस्ट सीरीज का रिवीजन करेंगे, जो कि रोशन आनंद सर के द्वारा जो है पेड बैच में ये टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। दोस्तों ये टेस्ट जो है 17 जुलाई को हुआ था और ये 15वां टेस्ट है, जो कि बिहार पुलिस के न्यू सिलेबस पर जो है आधारित ये टेस्ट सीरीज है, जो कि 9th-10th का जो सिलेबस दिया हुआ है बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए, उसी सिलेबस पर आधारित ये टेस्ट सीरीज है। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको मिलेगा यहाँ पे देखने को। तो चलिए देखिए क्या है पहला प्रश्न। तो ये जो रीजनिंग का है दोस्तों, अगर आप लोग बोलिएगा तो रीजनिंग और मैथ को जो है एक सेशन में हम करा देंगे, क्योंकि मेरे पास उतना सुविधा नहीं है जो यहाँ पे अच्छा से हम मैथ रीजनिंग का एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो चलिए देखिए हम हिंदी से और जीएस का प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जो है दोस्तों ये गोदान उपन्यास के उपन्यासकार है। अगला प्रश्न है, 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो 100 अजान और एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक बालकृष्ण भट्ट है। अगला है, अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अग्नि का पर्यायवाची अनल है, पावक है, हुतासन है। और ये अनिल जो है दोस्तों, अनिल जो है ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी का जो है प्रथम महाकाव्य और पृथ्वीराज रासो को जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? तो विद्यापति जो है दोस्तों वो कृति सिंह के जो है दरबारी कवि थे। विद्यापति जो है दोस्तों उनका जन्म जो है उत्तरी बिहार के मिथिला क्षेत्र के जो है वर्तमान में मिथिला क्षेत्र का जो मिथिला क्षेत्र के वर्तमान में जो है जिला मधुबनी, उसके अंतर्गत जो है बिस्फी एक गांव है, उसी गांव में जो है एक ब्राह्मण के परिवार से विद्यापति का जन्म हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा में कितने कारक हैं? तो हिंदी भाषा में जो है टोटल 8 कारक है। 8 कारक है, जो कि कारक के भेद है कर्ता कारक, क्रम कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये जो है कर्ता के जो है भेद है, 8 भेद। अगला प्रश्न देखिए, को और के लिए किस कारक का चिन्ह है? को और के लिए जो है दोस्तों संप्रदान कारक का चिन्ह है। तो पहला है दोस्तों, कर्ता ने क्रम को करण से मतलब यहाँ पे साथ का बोध होगा करण से। उसके बाद संप्रदान को के लिए, तो यहाँ पे जो है संप्रदान को के लिए आपादान से, आपादान मतलब जो है अलगाव दोस्त होता है, आपादान से जिसका अर्थ होता है अलग होना। संबंध जैसे का के की रा रे री, जैसे मेरी है, मेरा है, उसका है, उसके हैं, उसकी है, ये जो है संबंध बतलाता है। वही अधिकरण में पर, जैसे पेड़ पे कौवा बैठा है। और संबोधन जैसे हे राम, अरे क्या हो गया, संबोधन। तो ये जो है कर्ता के 8 भेद है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये मैथ है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए जीएस का 23 नंबर से, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में कितने सदस्य देश है? तो इसमें जो है दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में जो है टोटल जो है 193 सदस्य देश है दोस्तों। इसमें बौद्धिक संपदा संगठन में जो कुल 193 सदस्य देश है दोस्तों। और ये जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसकी स्थापना जो है 1967 में हुई थी, याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय जो है जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है संयुक्त। ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा का स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न देखिए, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब किया गया? तो मेक इन इंडिया की शुरुआत जो है दोस्तों ये 25 सितंबर 2014 को जो है भारत के निर्माण क्षेत्र में बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है दोस्तों 25 सितंबर 2014 को जो है मेक इन इंडिया की शुरुआत किया गया। अगला है, खाद्य प्रसंस्करण में कितने स्तर होते हैं? तो खाद्य प्रसंस्करण के जो है दोस्तों 3 स्तर होते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, चूज द करेक्ट फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंस। दिए गए वाक्य में जो है दोस्तों डायरेक्ट स्पीच का जो है करेक्ट सही फॉर्म जो है बोल रहा है चुनने के लिए। तो ही आस्क्ड मी, वो पूछा अगर आई हैड सीन हिम एनीवेयर, जो आई हैड सीन, क्या आपने इधर कहीं देखा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ही सेड टू मी, उसने कहा। हैव यू सीन हिम एनीवेयर, उसने कहा कि मुझे। हैव यू सीन, क्या आपने एनीवेयर, इधर कहीं देखा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, चूज द एप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो। तो ये पैसिव वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, इस ऑप्शन में जो है पैसिव वॉइस कौन सा होगा, ये एक्टिव वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कौन सा होगा, तो पीपुल हैव सीन वुल्फ्स इन द स्ट्रीट, तो इसका पैसिव वॉइस जो हो जाएगा दोस्तों वुल्फ्स हैव बीन सीन द स्ट्रीट्स बाय पीपुल, वुल्फ्स हैव बीन सीन द स्ट्रीट्स बाय पीपुल, से इसका पैसिव वॉइस हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबल वर्ब्स, तो सुटेबल क्रिया इसमें कौन होगा इस वाक्य में, तो शी डज नॉट नीड टू डू दिस, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नीड जो है दोस्तों ये सुटेबल वर्ब क्रिया है। शी डज नॉट नीड, शी डज नॉट, तो वह जो है इस काम को नहीं करना चाहती है, नहीं करना चाहती है। अगला है ए नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग देयर, तो ए नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेइंग देयर, दोस्तों यहाँ पे जो है दोस्तों आर का, क्योंकि एक से अधिक बॉयज है तो आर का प्रयोग होगा। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबल प्रीपोजिशन, ही, तो सुटेबल सही प्रीपोजिशन कौन होगा इसमें, तो तो देखिए ही हैज़ नॉट रिप्लाइड टू मी, उसने जो है मुझे कोई उसने मुझे, ही हैज़ नॉट रिप्लाइड माई लेटर, उसने मेरे जो है पत्र को कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ही रिप्लाइड टू माई लेटर, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चूज द करेक्ट आंसर वाज सिनेमा शो इन द आफ्टरनून, तो करेक्ट आंसर चुनने के लिए बोल रहा है, तो सिनेमा शो इन द आफ्टरनून, तो दोपहर के बाद जो है दोस्तों दोपहर के बाद जो है दोस्तों सिनेमा में स्क्रीनिंग होता है। सॉरी दोस्तों, ये सी हो जाएगा दोस्तों। मैटिनी जो है ये सिनेमा शो में जो है दोपहर के बाद मैटिनी होता है। अगला है कंपोसेलन स्टील, कंप्यूलेजन स्टील, तो कंप्यूलेजन स्टील, तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूलेजन स्टील का अर्थ होता है चोरी करने की बीमारी, तो चोरी करने की बीमारी, तो इसका अर्थ हो जाएगा क्लेप्टोमेनिया। अगला है फाइंड द इनकरेक्ट वर्ड, इसमें जो है सही शब्द कौन सा नहीं है, तो ट्रैफिक, दोस्तों ट्रैफिक ये जो है दोस्तों सही शब्द नहीं है, ट्रैफिक का होगा TARIFF, ट्रैफिक होगा। अगला है अटल पेंशन योजना कब शुरू किया गया, तो अटल पेंशन योजना जो है दोस्तों ये 2015 में शुरू किया गया। अगला है नई आर्थिक सुधार के रूप में किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वप्रथम बनाई एवं शुरू की, तो नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा जो है दोस्तों राजीव गांधी के शासनकाल में जो है सर्वप्रथम बनाई और शुरू की। राजीव गांधी के शासनकाल में 1985 में जो है, राजीव गांधी के शासनकाल में दोस्तों 1985 में जो है नई आर्थिक सुधार नीति की रूपरेखा जो है बनाई और शुरू की। उसके बाद दूसरी बार जो है दोस्तों नई आर्थिक नीति की जो है रूपरेखा 1991 में PV नरसिम्हा राव के काल में जो है तैयार किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय निर्यात
और आयात बैंक, जिसे एग्जिम बैंक भी कहा जाता है, की स्थापना कब किया गया था? तो भारतीय आयात और निर्यात बैंक की स्थापना जो है 1 जनवरी 1982 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न है, हाउ टू पे फॉर किसकी पुस्तक है? तो ये हाउ टू पे फॉर जो पुस्तक है दोस्तों, मिनार्ड-स्किन्स का पुस्तक है। मिनार्ड-स्किन्स की पुस्तक ये जो है 1940 में से दोस्तों मैकमिलन कंपनी द्वारा जो है, मैकमिलन एंड कंपनी द्वारा जो प्रकाशित किया गया था 1940 में, हाउ टू पे फॉर वॉर। सत्यम समिति किससे संबंधित है? तो सत्यम समिति जो है वस्त्र उद्योग से संबंधित है। सत्यम समिति वस्त्र उद्योग से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में गांधार शैली की कला सम्मिश्रण दिखता है। तो गांधार शैली की कला का सम्मिश्रण भारतीय यूनानी कला में जो है दोस्तों, वो गांधार कला के सम्मिश्रण दिखता है। बुद्ध का निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक चिन्ह पद है। पद चिन्ह जो है ये बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक चिन्ह है। वही जो है दोस्तों घोड़ा जो है दोस्तों, ये गृह त्याग, गृह त्याग का अर्थ है घोड़ा, बुद्ध के जो है जीवन से संबंधित। वही पीपल का वृक्ष जो है दोस्तों, ये ज्ञान की प्राप्ति का संकेत देता है, पीपल का वृक्ष। और स्तूप जो है दोस्तों, ये मृत्यु महापरि का जो है प्रतीक है, महापरिनिर्वाण का प्रतीक है स्तूप। अगला प्रश्न है, हर्ष के मृत्यु के बाद किस स्थानीय शासक ने कनौज पर अधिकार कर लिया? तो हर्ष के मृत्यु के बाद जो है दोस्तों अर्जुन नामक एक अस्थायी शासक ने जो है दोस्तों हर्ष की मृत्यु के बाद कनौज पर अधिकार कर लिया था। हर्ष जो है दोस्तों संभवतः 647 ईस्वी तक जो है दोस्तों शासन किया, 647 ईस्वी तक। मुगल कारावास में छत्रपति शाहू को किसने पाला? तो औरंगजेब की पुत्री ने जो है दोस्तों, औरंगजेब की पुत्री ने जो है, जो कि जिन्नत उल निसा थी, औरंगजेब की पुत्री जिन्नत उल निसा, उसने जो है मुगल कारावास में छत्रपति शाहू जी को जो है पाला। और मुगल कैद से रिहा होने के बाद जो है दोस्तों शाहू जो है ताराबाई के बीच उत्तराधिकारी का संघर्ष युद्ध हुआ। मुगल कैद से रिहा होने के बाद शाहू और ताराबाई के बीच जो है उत्तराधिकारी का संघर्ष युद्ध हुआ। और 1707 ईस्वी में जो है दोस्तों खेरा के युद्ध में जो है ताराबाई को जो है दोस्तों शाह ने बालाजी विश्वनाथ की सहायता से पराजित किया था। 1707 ईस्वी में खेरा के युद्ध में ताराबाई को जो है, जो शाहू जी ने जो है दोस्तों बालाजी विश्वनाथ की सहायता से पराजित किया था। और शाहू ने जो है अपना राज्याभिषेक सतारा में करवाया। अगला है, मिथिला कर्नाट वंश के शासन हरिवंश देव का पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक। मिथिला के जो कर्नाट वंश के शासक थे हरि सिंह, इसको जो है पराजित करने वाला जो है शासक गयासुद्दीन तुगलक थे, गयासुद्दीन तुगलक। अगला है, सती चौरा घाट की घटना का संबंध किससे है? तो ये नाना साहेब से है जो दोस्तों, सती चौरी घाट की घटना का संबंध नाना साहेब से है। अगला है, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो बिस्मार्क जो है ये हीगेल की जो है विचारधारा से प्रभावित था। बिस्मार्क जो है हीगेल की विचारधारा से प्रभावित था। बिस्मार्क ने जो है पर्सा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। और फ्रांस एवं पर्सा के बीच जो है सेडान का युद्ध जो है वो 15 जुलाई 1870 को हुआ था। अगला है, दास कैपिटल पुस्तक की रचना किस वर्ष हुई? तो इसकी रचना जो है 1867 में जो है दास कैपिटल पुस्तक की रचना हुई थी। कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है किया गया था दोस्तों। इस दास कैपिटल को जो है दोस्तों वो समाजवादी का बाइबिल कहा जाता है। अगला है, अल्फा किरण और बीटा तथा गामा किरण की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने है दोस्तों 1902 ईस्वी में अल्फा बीटा और गामा किरण की खोज की थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, असत कथन चयन कीजिए। तो असत कथन, तो एसिटिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में है दोस्तों, एसिटिक अम्ल का नहीं है, फोटोग्राफी में जो है ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन जो है गलत है। फास्फोरस को ज्वलन निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये फास्फोरस का दहन जो है ये स्वतः दहन का उदाहरण है। फास्फोरस का जलन स्वतः
दहन का उदाहरण है। निम्न में से किस का प्रयोग जल की कठोरता दूर करने में किया जाता है? तो जल की कठोरता दूर करने में सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। जिंक सल्फाइड तथा बेरियम सल्फेट के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो लिथोफोन जो है दोस्तों, ये जिंक सल्फाइड तथा बेरियम सल्फेट के मिश्रण को कहा जाता है। जिंक सल्फेट तथा बेरियम सल्फेट के मिश्रण को जो है लिथोफोन कहा जाता है। और जिंक सल्फेट को जो है दोस्तों सफ़ेद कशिश कहा जाता है, जिंक सल्फेट को। अगला प्रश्न देखिए, आंत में प्रोटीन के अवयवों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? तो आंत में जो है अवयवों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने के लिए जो है इरेप्सिन एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। इरेप्सिन एंजाइम जो है दोस्तों, वो आंत में जो है प्रोटीन के अवयवों को जो है अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। और वही ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये अग्न्याशय में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। ट्रिप्सिन एंजाइम अग्न्याश के जो है प्रोटीन को अमीनो अम्ल को जो है पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। वही पेप्सिन एंजाइम है जो दोस्तों अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। अगला प्रश्न देखिए, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। तो फास्फोरस को पानी में जो है क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है, इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद फास्फोरस है? तो P4 जो है दोस्तों वो सफ़ेद फास्फोरस है। वही P2 जो है लाल फास्फोरस है। नाखून पॉलिश परिमार्जन को क्या कहते हैं? तो नाखून पॉलिश परिमार्जन को जो है दोस्तों एसीटोन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के कक्षा तल से कौन बनाता है? तो ये जो है दोस्तों 66.2 डिग्री का जो है कोण पृथ्वी के कक्षा तल से बनाता है। अग्लुहास जलधारा की उत्पत्ति होती है। तो अग्लुहास जलधारा की उत्पत्ति मोजाम्बिक और मेडागास्कर धाराओं के संगम से जो है अग्लुहास जलधारा की उत्पत्ति होती है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो लाल प्लाटा अर्जेंटीना, ये जो है एयरक्राफ्ट का एक उद्योग है। लाल पाटा अर्जेंटीना के एक शहर जहाँ का महत्वपूर्ण जो है उद्योग एयरक्राफ्ट है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन है? तो विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल जो है दोस्तों अटकामा मरुस्थल है, जो कि ये चिली में है, दक्षिण अमेरिका के चिली में है। इस अटकामा मरुस्थल का निर्माण जो है दोस्तों ये याद रखिएगा, जो एंडीज पर्वतमाला के वृष्टि छाया प्रदेश पड़ने के कारण जो है ये अटकामा मरुस्थल का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, कोल डैम परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये हिमाचल प्रदेश से जो है कोल डैम परियोजना का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश में जो है दोस्तों सतलुज नदी पे जो है ये कोल डैम परियोजना है, सतलुज नदी पे। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पूर्ण रूप से जैविक कृषि अपनाने वाला प्रथम राज्य? तो सिक्किम जो है भारत में पूर्ण रूप से जैविक कृषि अपनाने वाला प्रथम राज्य है, क्योंकि सिक्किम में जनसंख्या कम है, इसलिए। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश का घटता क्रम? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो है दोस्तों वो पहला पुदुचेरी हो जाएगा, प्रथम स्थान वही लक्षद्वीप, दूसरा वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तीसरा स्थान। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आती है? तो त्रिवेणी नहर में जो है गंडक नदी से पानी आती है। बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? तो बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में जो है दोस्तों जो है बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती। बलथर मिट्टी जो है नहीं पाई जाती ये उत्तरी गंगा मैदान में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस नियम का प्रयोग द्रव की संयंत्रता मापने में किया जाता है? तो द्रव का संयंत्रता मापने में जो है दोस्तों स्टोक्स का नियम का प्रयोग जो है द्रव की संयंत्रता मापने में किया जाता है। प्रशीतक में ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो प्रशीतक में ऊर्जा का प्रभाव जो है दोस्तों ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर जो है वो रेफ्रिजरेटर जिसे फ्रिज भी कहते हैं, प्रशीतक में जो है
ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर जो है ऊर्जा का प्रवाह होता है। अगला प्रश्न देखिए, आजकल फ्यूज के स्थान पर एमसीबी का उपयोग किया जाने लगा। एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो मिनीएचर सर्किट ब्रेकर। ये जो है फ्यूज का जो है फ्यूज में एमसीबी का अर्थ है मिनीएचर सर्किट ब्रेकर। किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र है। तो किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र जो है दोस्तों ये डायलिटोमीटर है। डायलिटोमीटर, इस डायलीमीटर द्वारा जो है नापा जाता है वस्तु में उत्पन्न आयतन परिवर्तन जो है ये डायलोमीटर से मापा जाता है। अगला है डेंसिटी मीटर से जो है दोस्तों घनत्व मापा जाता है। प्रकाश का कणिका का सिद्धांत दिया था। तो न्यूटन ने जो है दोस्तों प्रकाश के कणिका का सिद्धांत दिया था। और प्रकाश का तरंग का सिद्धांत जो है दोस्तों वो हॉयजेन्स ने दिया था। वही जो प्रकाश के कणिका का सिद्धांत का सर्वप्रथम दकार्ते जो है दोस्तों 1637 ईस्वी में दिया था। प्रकाश के कणिका सिद्धांत जो है सर्वप्रथम दकार्ते ने 1637 ईस्वी में दिया था और न्यूटन ने इसे विकसित किया था। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या है? तो ये कूलॉम्ब के नियम के अनुसार दोस्तों है। जो कूलॉम्ब के नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के विरुद्ध के अनुमानुपाती है। ये कूलॉम्ब के नियम के अनुसार ऐसा होता है। सरल आवर्त गति कर रहे कण का कार्यशील बल क्या है? तो इसका बल जो है दोस्तों ये विस्थापन के अनुक्रमानित होता है तथा माध्य स्थिति के ओर निर्देशित होता है। सरल आवर्ती गति में कर रहे कण का कार्यशील बल जो है दोस्तों विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होते हैं और माध्य स्थिति के ओर निर्देशित होता है। किस शासक को कश्मीर का हीरो कहा जाता है? तो कश्मीर का हीरो जो है हर्ष को कहा जाता है। हर्ष उसके शासनकाल में, हर्ष के शासनकाल में जो है दोस्तों कश्मीर में भयानक अकाल पड़ा था जिसके आंतरिक अशांति के कारण जो है उतल फुतल हो गया था। अगला प्रश्न है, सिंध का अंग्रेजी राज में विलय के बाद किसे सिंध का प्रथम गवर्नर बनाया गया था? तो एलनबरो को जो है सिंध के अंग्रेजी राज में विलय होने के बाद जो है सिंध का प्रथम गवर्नर वो एलनबरो, सॉरी दोस्तों, सिंध के अंग्रेजी राज में विलय के बाद जो है सिंध का प्रथम गवर्नर जो है दोस्तों ये नेपियर को बनाया गया था। नेपियर को जो है बनाया गया था। ये जो है दोस्तों सिंध का विजय जो है एलनबरो के शासनकाल में हुआ था, न कि एलनबरो प्रथम गवर्नर था। एलनबरो के शासनकाल में हुआ था और प्रथम गवर्नर जो है बनाया गया था नेपियर को। 1843 में जो है एलनबरो के शासनकाल में जो है सिंध अंग्रेजी राज में विलय हुआ। अगला है, फ्लॉड कमीशन का संबंध किससे है? तो फ्लॉड कमीशन का संबंध जो है ये जमींदारी व्यवस्था की जांच से है। 1945 में जो है दोस्तों जमींदारी व्यवस्था की जांच के लिए जो है फ्लॉड कमीशन की रिपोर्ट किया गया। इस व्यवस्था में जो है अनेक खामियां दिखी गई, जिसमें जो है अस्थायी बंदोबस्त की आलोचना की गई। जैसे कि उसमें अस्थायी बंदोबस्त भी थी, उसको आलोचना की गई थी। इसलिए जो है जमींदारी व्यवस्था की जांच के लिए फ्लॉड कमीशन आयोग गठित हुआ। 1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका चित्रण जो है नील दर्पण नामक नाटक में किया गया। 1859 के नील विद्रोह के बारे में यही ऑप्शन सिर्फ सही है, बाकी गलत है। दोस्तों नील विद्रोह का चित्रण जो है दीनबंधु मित्र के जो है एक पुस्तक है नाटक नील दर्पण, उसमें किया गया। नील आंदोलन का जांच हेतु जो है दोस्तों 1860 ईस्वी में एक नील आयोग का गठन किया गया था। किस आयोग को जो है श्वेत कमीशन कहकर उसका बहिष्कार किया गया? तो सैमन कमीशन को जो है श्वेत कमीशन कहकर उसका जो है विरोध किया गया। जूनागढ़ रियासत को भारत में मिलाया गया था। जूनागढ़ रियासत को जो है जनमत संग्रह के आधार पर जो है जूनागढ़ रियासत को जो है भारत में मिलाया गया था। वही जो है हैदराबाद को जो है पुलिस कार्रवाई करके और जम्मू कश्मीर को जो है विलय पत्र के आधार पर मिलाया गया था। राज्य की परिभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो राज्य की परिभाषा से संबंधित अनुच्छेद 12 है, अनुच्छेद 12।
भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया गया था। तो लोकपाल एवं लोकायुक्त के स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो है दोस्तों, तो भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। प्रथम प्रशासनिक सुधार जो कि 1966 से 70 ईस्वी में सिफारिश की गई थी इस आयोग की। सरकारी आयोग जो है दोस्तों केंद्र राज्य से संबंधित है। वही लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निम्न में से कौन निर्धारित करता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करता है। किस आयोग ने सिफारिश किया कि अनुच्छेद 155 में संशोधन कर व्यवस्था की जानी चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के विचार विमर्श किया जाए? तो ये जो है दोस्तों सरकारी आयोग प्रश्न है। किस आयोग ने सिफारिश किया कि अनुच्छेद 155 में संशोधन कर व्यवस्था की जानी चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाता है? सरकारी आयोग ने जो है ये सिफारिश किया था, जो अनुच्छेद 155 के अनुसार जो राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श की जानी चाहिए। राष्ट्रपति शासन को जारी रखने के लिए संसदीय अनुमोदन का अधिकतम समय अवधि जो है दोस्तों 2 महीना है। राष्ट्रपति शासन को जारी रखने के लिए जो है संसदीय से जो है कम से कम 2 माह अधिकतम समय अवधि के लिए अनुमोदन होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो 3 वर्ष से 70 वर्ष की उम्र तक जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल होता है। वीवीपैट के संबंध में असत कथन है। तो वीवीपैट तो दोस्तों यह एक अप्रत्यक्ष रिकॉर्डिंग चुनाव प्रणाली के तहत काम किया जाता है। दोस्तों यही गलत है, अप्रत्यक्ष रिकॉर्डिंग नहीं, ये प्रत्यक्ष रिकॉर्डिंग चुनाव प्रणाली के जो है प्रत्यक्ष रिकॉर्डिंग के तहत किया जाता है। राष्ट्रगान को जब संक्षिप्त रूप में गाया जाता है तो इसमें से इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियों को गाने का समय कितना लगता है? तो प्रथम और अंतिम जो है पंक्तियों को गाने का समय जो है दोस्तों 20 सेकंड लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा केवल रबी की फसलें है? तो जौ और चना जो है सिर्फ रबी के फसलें हैं, बाकी खरीफ फसलें। भारत में दुग्ध की सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखने वाली भैंस की नस्ल कौन है? तो ये मुर्रा भैंस जो है दोस्तों, मुर्रा भैंस वो सर्वाधिक वसा वाली जो है भैंस है। उसकी दूध में जो सर्वाधिक वसा पाया जाता है दोस्तों, भारत में दूध का सर्वाधिक वसा प्रतिशत वाले भैंस जो है ये भदवारी भैंस है। भदवारी भैंस की नस्ल में जो है नस्ल की दूध में सर्वाधिक दूध पाई जाता है, वसा पाई जाती है। कौन सा जीवाणु विदेश समुद्र के बिखरे तेल के निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो कौन सा जीवाणु जो है विविध समुद्र में बिखरे तेल के निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो ये जो है दोस्तों स्यूडोमोनास नामक बैक्टीरिया जो है स्यूडोमोनास नामक जो है जीवाणु वो जो है समुद्री तेल के निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इस तरह इसका आंसर जो है स्यूडोमोनास डी हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो फोटोसिंथेसिस के जो है दोस्तों केल्विन चक्र पे जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक मानव रक्त के हेमोग्लोबिन के साथ संयोजित होकर ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करता है, जिससे श्वासरोध होता है, श्वासरोध और मृत्यु हो सकती है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है दोस्तों। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये वायु प्रदूषक मानव जो है रक्त के साथ जो है हेमोग्लोबिन के साथ चिपक जाता है, जिसके कारण जो है ऑक्सीजन अंदर नहीं आरबीसी नहीं ले जा पाती है, और इसके कारण जो है दम घुटन की बीमारी होने के कारण जो है मर जाता है आदमी। श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? तो श्वसन जो है एक अपचयी प्रक्रिया है। श्वसन जो है एक अपचयी प्रक्रिया है। बीकर मूलतः होते हैं, दोस्तों बीकर जो है मूलतः क्या होते हैं? तो बीकर जो है दोस्तों ये मूलतः प्रोटीन होते हैं बीकर। यह एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के साथ जो है अमीनो अम्ल युक्त प्रोटीन है। गर्भवती महिलाओं को विशेषकर
पहली तिमाही में उसके आहार में हरे पत्ते वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये फॉलिक अम्ल के प्रचुर स्रोत हैं जो कि डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। इसलिए जो है तिमाही माह में हरे पत्ते जो है सब्जियां पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए गर्भवती महिला को कहा जाता है। पेंगुइन चिड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? तो पेंगुइन चिड़ियाँ जो है ये दोस्तों अंटार्कटिका क्षेत्र में पाई जाती है। पेंगुइन चिड़िया अंटार्कटिका क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि उड़ नहीं सकती ये चिड़िया। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो टैलिन एंजाइम जो है दोस्तों पाचन क्षेत्र में जो है भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम जो है ये टैलिन एंजाइम है। अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब पुरुष एकल श्रेणी में किसने जीता? तो ये जेनिक सिनर ने जो है दोस्तों जेनिक सिनर ने जीता है। जेनिक सिनर ने जो है दोस्तों वो जीता है, जो कि ये इटली का है। इसने जो है डेनियल मेदवेदेव को हराकर जो है जीता है। डेनियल मेदवेदेव को जो है हराकर जीता है। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे से सम्मानित किसे किया गया? तो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से जो है नरेंद्र मोदी को जो है सम्मानित किया गया। रेड एंट चटनी किस राज्य से सम्मानित है जिसे 2024 में जीआई टैग मिला? तो ये रेड चीटी वाली जो है दोस्तों रेड चीटी वाली चटनी को जो जीआई टैग मिला 2024 में, ये जो है दोस्तों उड़ीसा राज्य से सम्मानित है। शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना किस राज्य की प्रमुख योजना है? तो ये कर्नाटक राज्य की जो है प्रमुख योजना है शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना। अगला है नाटो का महासचिव जेंस स्टोलटेनबर्ग का संबंध किस देश से है? तो जेंस स्टोलटेनबर्ग का संबंध जो है दोस्तों ये नॉर्वे से है। दोस्तों नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना जो है दोस्तों 4 अप्रैल 1949 को जो है दोस्तों की गई थी। इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में है। और इसमें वर्तमान में जो है दोस्तों नाटो में जो है वर्तमान में 32 सदस्य देश है। वही 32वां सदस्य देश जो है वह स्वीडन है। स्वीडन जो है दोस्तों 32वां सदस्य देश है। तो आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।